हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बातचीत, इसका हम पहले परिचय देखेंगे और फिर इसमें जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम करेंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में बातचीत चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सब आपको इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का हम परिचय देखते हैं, लेखक परिचय। और लेखक परिचय से एग्जाम में जो है बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि बातचीत जो है ये पाठ की कौन सी विधा है। तो यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है, याद रखना है। इनके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी है। बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट जी। और ये भी पूछा जाता है कि ये जो बालकृष्ण भट्ट जी है ये किस काल के लेखक है। तो आधुनिक काल के हैं, याद रखना है। युग भी पूछा जाता है कि ये किस युग के हैं। तो भारतेंदु युग के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी। अब इनका जन्म के बारे में पूछा जाता है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म 23 जून 1844 को हुआ था और इनका निधन जो है ये 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का निधन हुआ था। अब देखिए अगला, आगे क्या पूछा जाता है? इनका निवास स्थान, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी कहाँ रहते हैं, उनका निवास स्थान कहाँ है। तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश इनका निवास स्थान पड़ता है। माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। बालकृष्ण भट्ट जी के माता का नाम पार्वती देवी है। अगला पूछा जाता है पिता का नाम, कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम क्या है। तो बैनी प्रसाद भट्ट है और बैनी प्रसाद भट्ट जी एक व्यापारी है। यह भी पूछा जाता है कि बालकृष्ण भट्ट जी के पिता पैसे से क्या है। तो एक व्यापारी है, आपको याद रखना है। फिर रचनात्मक सक्रियता की बात करें तो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना प्रारंभ किया था। किसने? तो बालकृष्ण भट्ट जी ने। ये वाला मोस्ट वीवीआई जो लाइन है ये लिखा हुआ है कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसका है। तो बालकृष्ण भट्ट जी का है, आपको याद रखना है। अब चलिए हम इसका 2 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं। तो 2 नंबर वाला में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति रहती है। यानी कि जब 2 हमजोली सहेलियां आपस में बातचीत करती है तो क्या स्थिति आती है। तो इसका आंसर लिखेंगे, 2 हमजोली सहेलियों की बातचीत का जायका ही निराला है। यानी कि जब 2 सहेली आपस में बातचीत करती है उसका क्या कहना, वो निराला है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है। कहते हैं कि जब 2 सहेली आपस में बातचीत करती है तो मानो रस का समुद्र उमड़ा चला आ रहा है। इसका स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसे रस सुनी बातें सुनने का भाग मिला है। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि इनका स्वाद जो है उन्हीं से पूछे जाके जो 2 सहेलियों की बातचीत को अपने कानों से सुने हैं। तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आप इतना लिख देंगे इसका उत्तर तो आपको 2 नंबर एग्जाम में मिल जाएंगे। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? अगला क्वेश्चन है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति ना होती तो क्या होता। आप ही सोचिए कि अगर आपके पास वाक शक्ति है ही नहीं, आपके पास बोलने की शक्ति नहीं है, तो आप क्या करते? चुपचाप बैठे रहते, ना आप किसी से बोलते, ना आपको मन लगता। तो इसको हमें उत्तर में कैसे लिखना है, देखिए। उत्तर लिखेंगे इसका, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो सारा संसार गूंगी प्रतीत होता। अगर मान लो कि कोई भी लोगों में वाक शक्ति ना होता तो सारा संसार क्या होता? गूंगी प्रतीत होता। ना हम किसी से कुछ कहते, ना कोई हमसे कुछ बोल पाता, होता ना, गूंगी प्रतीत होता। सभी लोग चुपचाप किसी कोने में बैठे होते और सभी लोग क्या होते? चुपचाप किसी कोने में बैठे होते। और आज जो हम कुछ बोलकर एक दूसरे से सुख दुख का अनुभव करते हैं वह वाक शक्ति ना होने के कारण नहीं कर पाते। और आज जो हम जो है बोलकर अपने सुख दुख का अनुभव करते हैं, अगर वाक शक्ति नहीं होता तो हम अपना दुख किसी से कह नहीं सकते। अगर हमें कोई खुशी मिली है तो वो भी हम किसी से कह नहीं सकते। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3।
जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। जब आप बुक पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तो उसके कोई व्यक्तित्व का जो है कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण और दोष प्रकट नहीं होते। आप खुद ही सोचिए, अगर आपसे कोई व्यक्ति मिलने आता है तो अगर वो आपसे कुछ बोलेगा नहीं तो आप उसके बारे में नहीं जान पाएंगे कि ये जो व्यक्ति है कैसा है, ये व्यक्ति अच्छा है या खराब है, आप उसके बारे में जान ही नहीं पाएंगे। तो यही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब तक मनुष्य कुछ बोलेगा नहीं तो उसका गुण और दोष प्रकट नहीं हो सकता है। तो ये रहा, ये 3 क्वेश्चन इससे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अगर आप ये 3 क्वेश्चन अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको इससे बाहर जो है बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।